की बहुत इज्जत करता हूं। आप ही बता दीजिए मीरा जी, बड़ा डिबेट का इशू बन गया है ये। पहले हमने ये मसला क्यों नहीं उठाया? देखिए, पहले ये नहीं पता कि वो हथकड़ी में आए थे। वो आए तो थे सिविलियन एयरक्राफ्ट में, उनको मिलिट्री प्लेन में नहीं भेजा गया है। हाँ, भारत ने सही कहा है कि जो गैर कानूनी तौर से भारतीय मूल के नागरिक वहां हैं, उन्हें हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। और हमेशा हमने ये कहा है कि जांचते हैं हम कि ये हमारे ही नागरिक हैं और फिर हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम गैर कानूनी तौर से लोगों को बाहर भेजना उसका समर्थन नहीं करते। हमारा जो जोर है वो H1B वीजा पे है, जिसके दौरान लोग कानूनी तौर से जाके स्किल्ड लोग यूएस में काम करते हैं, 3 साल के लिए मिलता है। इस वीजा को हमारी टेक कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, यूएस की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। और ये जो है आर्थिक तौर से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है ट्रम्प के जो समर्थक हैं उनमें दो राय हैं, वो बटे हुए हैं दो कैंप्स में। एक तरफ तो मागा कैंप है स्टीव बैनन का, जो कहता है कि H1B वीजा प्रोग्राम पे पूरा रोक लगा दो। और इसमें एक रेसिज्म भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसी से ही अमेरिका की ब्राउनिंग जो हो रही है वो रुकेगी। और दूसरी तरफ बिग टेक कंपनीज हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंपेटिटिवनेस दुनिया में रहती है, क्योंकि अमेरिका में स्किल्स की कमी है। और ये स्किल्स वो H1B वीजा के ही तहत से दुनिया भर से लोगों को, स्किल्ड लोगों को बुला के ये पूरा करते हैं। अच्छा मीरा जी, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आज जो वीडियोस आ रहे हैं ट्रम्प जी के और मोदी जी के मिलने के, कितनी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, इस सब का एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ फायदा होता है या सिर्फ ये कैमरे के लिए होता है और अपने अपने घर जाने के बाद रिलेशनशिप वापस वहीं ग्राउंड पर आ जाती है जहां होती है? देखिए, ये दोनों जो लीडर्स हैं ट्रम्प और मोदी, इनके बीच एक तरीके से आइडियोलॉजिकल अफिनिटी भी है, क्योंकि दोनों कंजर्वेटिव पार्टीज के लीडर्स हैं। तो भारत के लिए ये एक मौका था दोबारा से ये रिश्ते इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि दोबारा से ये एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन का गैप लेके आई है। और दूसरा ये भी देखने के लिए कि जो हमारी सामरिक साझेदारी है उस पे उतना ही जोर देंगे ट्रम्प, या फिर जो अपने राष्ट्रीय मुद्दे उन्होंने आगे लगाए हैं, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन या टैरिफ्स या टेक्नोलॉजी यूएस में ही होनी चाहिए, उन्हीं को ही ज्यादा जोर देंगे। तो हमारी ये कोशिश थी कि बड़ा दृश्य मन में रखें, ये नहीं कि छोटे छोटे जो अड़चन हैं उन्हीं को ही एक तरीके से पूरा हवा बनने दें रिश्ते में। और इसमें मेरे ख्याल से एक सक्सेस रहा है, क्योंकि ट्रम्प 2.0 और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने ये दिखाया है कि वो भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको अहमियत देते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो नए 5th जनरेशन जेट फाइटर्स इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और स्पेस को लेके भी, एयर डिफेंस को लेके भी ये क्षेत्र ये क्षेत्र लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें हमारी साझेदारी आगे काम कर सकती है। और एक प्रश्न था भारत के मन में कि ये टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन वगैरह जो बाइडेन के समय में थोड़ा शुरू हुआ था, GE F-14 इंजन जो HAL के साथ बनेगा भारत में, उसको लेके उस पे रोक लगाई जाएगी
कि ये आगे बढ़ेगा। और इससे थोड़ी हमें तसल्ली है कि अब वो उस पे ट्रम्प और ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में भी हम आगे बढ़ेंगे, खास तौर से मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस पे और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज पे वो काफी जोर दे रहे हैं। अच्छा दोनों मीरा जी, साइड। ओके, वन मोर थिंग, और मैं चाहूंगा अगर कम शब्दों में आप जवाब दे पाएं। दीपक जी कह रहे हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वो 15 नंबर देंगे इस विजिट को, आप कितने देंगी? मैं थोड़ी सख्त हूं, तो मैं तो करीब 7 दूंगी। 7, ओके, ओके, ऑलराइट। दीपक जी, क्लोजिंग कमेंट, एक छोटा सा कमेंट, क्या ये ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है ये इंडिया के लिए आपके हिसाब से, अब आप 15 नंबर दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा? आप लोग सब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन का सामना हुआ है गुजराती के साथ, बिजनेस उनकी जीन्स में है। तो ये चीज तभी उन्होंने कहा कि ही इज अ टफर नेगोशिएटर देन आई एम। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री देखें, वो बहुत में। अब वो वापस आ गए हमारे पीएम सर। अब अम्बेसडर मीरा जैसे जो हमारे वहां पे राजदूत हैं, अब उनका काम शुरू होता है कि जो अग्रीमेंट्स हुए हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। एंड बाय द वे, ये मेरी बैचमेट है अम्बेसडर मीरा शंकर। शी इज द बेस्ट वी एवर हैड इन द फॉरेन सर्विस। क्या बात है, थैंक यू क्या बात, अम्बेसडर।